डन। लो तो क्वेश्चन नंबर 11 ये ना 11, सीमा लिमिटेड ऑफर्स। सीमा लिमिटेड ने ऑफर दिया, भाई हंस रहा है, ऑफर अच्छा लगा मतलब उसको। चलो क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ते पढ़ते इतनी डिटेल लिख लो जितनी मैं लिखता हूं, तो क्वेश्चन आधा आसान हो जाएगा। हे राम, आई थिंक सो ये क्वेश्चन प्रीमियम का है ना। एक चीज सुन लो, यदि शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ, यदि शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ और प्रीमियम कहाँ एडजस्ट करना है ये क्वेश्चन ने नहीं बताया, तो हमेशा कहाँ एडजस्ट होगी, शेयर अलॉटमेंट में, दूसरी इंस्टॉलमेंट में। क्वेश्चन बोल दे तो ठीक है, क्वेश्चन नहीं बोले तो हमेशा कहाँ एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट में। अरे हो जा रे, सीमा लिमिटेड इशूड। मित्रों 10,000 शेयर इशू किया है इन्होंने और एक शेयर का कीमत है 25 रुपया। पेबल है, पेबल एस। देखो कितना पेमेंट देना है, 5 रुपए एप्लीकेशन में, 5 रुपीज कहाँ मिलना है, एप्लीकेशन, 10 रुपीज मिलना है अलॉटमेंट में। और ये क्या है, इंक्लूडिंग 5 रुपए प्रीमियम। क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग 5 रुपए प्रीमियम। यानी ये जो 10 है ये कैसे हो जाएंगे, 5 प्लस 5, ठीक है। उसके बाद 5 रुपए तुमको लेना है फर्स्ट कॉल में, और एंड द बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। सेकंड कॉल में कितना मिलेगा बैलेंस, बताओ मेरे को कितना। हाँ बोलो, सेकंड कॉल में कितना, एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। 10 रुपए, 2 कॉल है ना सर, 5-5 की 2 और बनेंगे। 5 रुपए यहाँ भी है 5 कॉल बनेगा, और ये फाइनल कॉल। यहाँ कितना आएगा, 5,000। यहाँ कितना आएगा, 30 रुपए, यहाँ तो 25, 30 आएगा ना, 30, हाँ 25 का शेयर है, तुम 30 बोल रहे हो। 5 प्रीमियम। तो कैसे मालूम कि 5 एक्स्ट्रा है, हो सकता है इंक्लूडिंग प्रीमियम हो। नहीं सर आपने बताया ना 5 प्लस 5 प्रीमियम जब भी रहता तो फेस वैल्यू से ज़्यादा का रहता है ना, और 25 क्या है, फेस वैल्यू है, बराबर। जब तक स्पेसिफाई नहीं करता तो हमेशा उसको फेस वैल्यू। तो यहाँ टोटल कितना आएगा, 30। 30 में से 5 10, 5 5, 15 25 निपट गए तो बचा कितना, 5, ठीक है डन। अब इसकी एंट्रियां, आगे तो कुछ नहीं बोला ना, देख लेता हूं। अब ये फिर नौटंकी करेगा यार। हाँ। All the money was received except the second call and final call on 200 and 400 shares respectively। देखो बेटे, हमको सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल में 200 शेयर और फाइनल कॉल में 400 शेयर, पर पैसा नहीं मिला। क्या बोल रहे वो कि ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल ऑन 200 एंड 400 रिस्पेक्टिवली। 200 शेयर पे सेकेंड कॉल नहीं मिला, 400 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं मिला। डन। पास द एंट्रीज इन द कंपनीज जर्नल, कैश बुक, लेजर सब कुछ बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। बेहतरीन क्वेश्चन। बताओ क्या करें। इसका मतलब तुम तो मेरे को समझा दो
कि ये 200 और 400 का क्या करना है। चलो, तो कल का लेक्चर यदि मिस किया है तो थोड़ी सी समस्या आएगी। अपन यहां सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। सॉल्यूशन, सबसे पहले जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सीमा, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर, ठीक है। एंट्री बना, बराबर। शुरू करो। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, एंट्रियां कितनी होगी क्वेश्चन में? टोटल 5 इंस्टॉलमेंट है, मतलब 10 एंट्रियां। कितने से होगा ये? 10,000 शेयर इशू हुए हैं, इंटू 5 रुपए लेना है, ठीक है। यानी टोटल हो गया 50,000, ठीक है बेटा। सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड क्या कहता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? सेम अमाउंट 50,000 और 50,000, बराबर है। थर्ड क्या है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर, ठीक। यहां भी अमाउंट कैसे लिखोगे? ऐसा लिखोगे। तुम्हें मैंने एक चीज बताइए। क्या बताइए? कि शेयर कैपिटल कभी भी फेस वैल्यू से ज्यादा क्रेडिट नहीं होगी। फेस वैल्यू कितनी है? 25, है ना। और ये 25 कैसे हो रहे हैं? 5, 5, 5, 5 और 5। यानी ये जो एक्स्ट्रा 5 है प्रीमियम वाला, वो शेयर कैपिटल में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। दूसरी चीज, क्या तुम जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो वो शेयर कैपिटल है? नहीं, वो क्या है? तुम्हारा प्रॉफिट है। तो उस प्रॉफिट को क्या बोलोगे तुम? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां क्या लिखोगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट कैसे लिखोगे? 10,000 शेयर है, इंटू 10 रुपए, यानी 1 लाख है यहाँ, 50,000 यहाँ और 50,000 यहाँ। क्यों? क्योंकि 5-5 रुपया है। 5 इंटू 10,000, 5 इंटू 10,000, 50,000, 50,000। चौथी एंट्री 1 लाख में ज्यादा जी हो गए। 1 लाख में ऐसे हो जाता। अच्छा, प्रिंटिंग एरर है, वो भावुक हो गए होंगे, पैसे का सवाल है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 1 लाख। जितने से शेयर अलॉटमेंट डेबिट है उतने से ही शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट होगा, ठीक है। और हमें ब्रेक कहां लगाना है? सेकंड और फाइनल कॉल में। तब तक तो जान दो। 5वीं एंट्री क्या एंट्री होगी? देखो क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 50,000। पूरे हर इंस्टॉलमेंट 5 की है तो 50,000। समझ गए यार तुम लोग? अच्छा पढ़ा रहा हूं मतलब। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 50,000, 50,000, ठीक है। 5-6 एंट्रियां तो हो गई। यहाँ कर लूं क्या? बाकी आ जाएंगी कि नहीं आएगी?
नहीं आएगी। सेवेंथ एंट्री, सेवेंथ एंट्री क्या होगी? शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 5 रुपये है तो 5 इंटू 10 यानी 50,000। 50,000 एट्थ एंट्री। देखो बेटा, ड्यू पूरे से होगा, है ना? जो पैसा नहीं मिला उसका हिसाब हमेशा बैंक एंट्री में होगा। जो पैसा रिसीव नहीं हुआ उसका हिसाब हमेशा कहाँ होगा? बैंक की एंट्री में होगा। तो सेकेंड कॉल में तुम्हें 200 शेयर पे 5 रुपए नहीं मिले, और जब हमको पैसा नहीं मिलता तो शेयर कैपिटल नाम के चैप्टर में हम क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर मतलब वो पैसा जो हमको रिसीव नहीं हुआ है, ठीक? ड्यू हो गया है पर बंदे ने दिया नहीं। तो यहां पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। और कॉल्स इन अरियर डेबिट होता है क्योंकि एक तरह से तुम्हारा नुकसान है ना, टू शेयर सेकेंड कॉल। शेयर सेकेंड कॉल ऊपर के एंट्री में कितने से डेबिट है? 50,000 से। तो क्रेडिट भी कितने से होगा? 50,000 से। अब देखो, कॉल्स इन अरियर में तुम कितना लिखोगे? 200 शेयर पर तुमको 5 रुपए नहीं मिले, 200 शेयर पे 5 नहीं मिले, यानी कि 1,000 यहाँ आ जाएगा। 50 में से 1,000 कम हुआ तो 49,000 यहाँ आ जाएगा। चाहे तो ऐसे निकाल लो कि क्रेडिट में से डेबिट वाला माइनस कर दो तो बैलेंसिंग फिगर बैंक में आ जाएगा, या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि भाई 10,000 शेयर थे, 10 में से 200 पे पैसा नहीं मिला तो मिला कितने में? 9,800 पे। भाई 10,000 में से 200 पे नहीं मिला तो मिला कितने में? 10,800 पे इंटू 5। ऐसा करोगे तो भी आ जाएगा, तुम्हारी मर्जी। चाहे तो तुम बैलेंसिंग फिगर निकाल लो डेबिट क्रेडिट का, चाहे मल्टीप्लाई करके निकाल लो। डन। नेक्स्ट, नाइन्थ एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही 50,000। क्वेश्चन अच्छा था यार। 10 बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। 400 शेयर पे 5 रुपए नहीं मिले, मतलब 2,000 नहीं मिला, तो यहां कितना हो जाएगा? 48,000। यहां कितना होगा? 96 इंटू 5। ठीक है, 10,000 में से 400 चले गए तो बचा 96। ठीक है, ये क्वेश्चन की जर्नल एंट्रियां कंप्लीट हो गई। अभी इसमें क्या बनाना है? कैश बुक बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो जर्नल एंट्रियां फटाफट निपटा दो, फिर अपन इसका कैश बुक बनाए, बाकी चीजें बनाए। डन। चलो, तो मैं ये क्वेश्चन वाला पार्ट रफ कर देता हूं और इतने में कोशिश करता हूं कैश बुक बनाने की। या चलो कैश बुक बनाते हैं। सीमा लिमिटेड कैश बुक
डेबिट क्रेडिट और पिताजी का आशीर्वाद, अमाउंट पर्टिकुलर, बराबर। और तो कुछ होता ही नहीं इसके अलावा। यहाँ पर जहाँ जहाँ बैंक लिखा है उठा के यहाँ लिख दोगे। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना है? 50,000। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,00,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल 50,000। टू शेयर सेकेंड कॉल, शेयर सेकेंड कॉल में बैंक में कितना लिखा है? 49,000। फिर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बैंक में कितना लिखा है? 48। इधर टोटल कर लो और यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस 240 मेरे हिसाब से 297,000 होना चाहिए। प्रीमियम तो अच्छा, प्रीमियम भी आ जाएगा। 47 तो कब होता? जब ये 50,000 होता। ठीक है डन। ये तो तुम्हारा, हाँ लेजर मतलब यही है। हाँ हाँ ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा तुम्हारी इच्छा हो तो तुम क्या कर सकते हो? सबके बनाओ, शेयर एप्लीकेशन का, शेयर अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, कॉल सिनेरियर का, सबको बनाओ तुम्हारी मन। गधा माली थोड़ी करनी है अपने को, एग्जाम में आता ही नहीं है सब, काहे माथा फोड़ी करें। और लेजर पोस्टिंग तो आती, जर्नल कर ही लिया है कि नहीं आती? बस तो फिर अपने को जो मेन काम करना है वो क्या करना है? बस चलो बैलेंस शीट बनाते हैं अपन तो। बैलेंस शीट बनाए, एंट्री हटा दूं, देखो शूटिंग के साथ चलो लो। अब अपने को क्या बनानी है? बैलेंस शीट। तो यहां लिखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है? नोट नंबर, अमाउंट, पर्टिकुलर, है ना। बस इस क्वेश्चन में बता रहा हूं, हर क्वेश्चन में नहीं। इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, इसमें ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है पहला, ठीक है। ये टोटल, टोटल ज्यादा कुछ है ही नहीं ना। सेकंड क्या है? एसेट्स। और एसेट्स क्या है हमारे पास? करंट एसेट। करंट एसेट, करंट एसेट में क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट बन गया। अब तुम्हें क्या बनाना है? नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स पे आ जाओ। नोट्स टू अकाउंट्स। महत्व तो बढ़ चुका है इन चीजों का अब, क्योंकि जर्नल एंट्री नॉर्मल रहती है, कोई भी कर लेता है। बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस नहीं रहती बच्चे को। देखो अब इसमें क्या करोगे? पहला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में तुम क्या करोगे? पूरा प्रेजेंटेशन देखो, यहां हेडिंग दोगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल,
यहाँ डैश 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 डैश, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर अपने गिवन नहीं है, अथॉराइज्ड कितने है ना, शेयर एट द रेट ₹25 ईच, डन। और यहाँ डैश 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 डैश, ये 2 डंडे मार दिए, काम खत्म, तुम्हारा प्रेजेंटेशन का काम पूरा हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, ठीक है। ये लिखने के बाद तुम क्या लिखोगे, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड 10,000 शेयर इक्विटी एट द रेट 25 ईच, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2,50,000। ये डबल डंडे मार दिए, काम खत्म। अब पेड अप शेयर कैपिटल, प्रेजेंटेशन सबका डिफर हो सकता है, कोई टीचर वाइज प्रेजेंटेशन डिफर हो सकता है, दैट डजेंट मैटर, अमाउंट सबके सेम आएंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन का तरीका है टीचर टू टीचर डिपेंड करेगा, कोई एक साथ ही लिख सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे पहली कैटेगरी क्या आएगी, फुल्ली पेड अप, देखो बेटे, कैटेगराइजेशन करो या ऐसा ही लिख दो, पार्शियली पेड अप। अब पार्शियली पेड अप में तुम क्या करोगे, 10,000 शेयर है एट द रेट 25 रुपए का एक शेयर, टोटल कितना हुआ, 2,50,000 लेस कॉल्स इन अरियर, कितना है, 3,000। जर्नल एंट्री में लिखा था ना अपन ने 3,000, 1,000 सेकंड कॉल में और 2,000 फाइनल कॉल में, तो यहाँ कितना आ गया, 247, ठीक है। और यही 247 उठा के तुम कहाँ लिख दोगे, यहाँ, बराबर, 2,47,000। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना है, नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है, 10,000 शेयर इंटू 5 रुपये, तो यहाँ कितना आएगा, 50, 297, ठीक है। यहाँ 297, ये कंप्लीट तुम्हारा क्वेश्चन डन, ठीक है। यहाँ हमने प्रेजेंटेशन कैशबुक का देख लिया, बैलेंस शीट का देख लिया, सब कायों का देख लिया, ठीक है। हाँ, तुम ये प्रेजेंटेशन चाहो तो बदल भी सकते हो, इसमें 9,600 शेयर फुल्ली पेड अप, 400 शेयर इंटू 25 फिर लेस कॉल्स इन अरियर, ऐसा करके भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा। मतलब इस प्रेजेंटेशन को तुम ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, ब्लू है पानी पानी में देखो, चाहो तो तुम ऐसा कर सकते हो, फुल्ली पेड, और फुल्ली पेड में लिखोगे 9,600 इंटू 25 और बाहर कर दोगे अमाउंट जो भी आ जाए, ठीक। फिर पार्शियली पेड, पार्शियली में क्या है, 400 इंटू 25 कितना होगा, 10,000 लेस कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर कितना है, 3,000, मतलब यहाँ आएगा 2,40,000 और यहाँ आएगा 7,000, तो टोटल तुम कितना लिख सकते हो, 2,47,000। तुम ऐसे भी कर सकते हो, चाहे वैसा कर लो चाहे ऐसा कर लो, इक्वली वैलिड है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सर यहाँ पे 400 शेयर ही क्यों लिए, क्योंकि 200 और 400 तो बड़ा अमाउंट लेने का, 200 और 400 तो फिर बड़ा अमाउंट लेने का, ठीक है, डन। तुम्हारी इच्छा, जो लिखना है वो लिख देना, चाहे तो वो दोनों इक्वली वैलिड एग्जाम में कोई समस्या नहीं है। ओके, थैंक यू। सर मगर एक बार